हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सुधा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो होने वाला है वैसे साथी के लिए जो जेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेट का फॉर्म डाले हुए हैं और अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। आप सभी जानते हैं कि एक लंबा समय के बाद लगभग 20 वर्ष के बाद 2007 के बाद पहला बार जो है सो झारखंड में जेट का परीक्षा जो है सो आयोजित होने वाला है। और इसके बाद 2404 है ना असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली जो है सो आएगा। और इसमें एलिजिबल वही लोग रहेंगे जो जेट क्वालिफाई करेंगे। इसी के रिगार्डिंग जो है सो आज जो है अपडेट आया हुआ है न्यूज़पेपर में। आप सभी जानते हैं कि पहले ही जेपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला गया था जिसमें एग्ज़ाम डेट 29 मार्च जो है सो रखा गया है ना। और आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी अभी जो कैलेंडर निकाला है उसमें से अभी तक कैलेंडर फेल नहीं हुआ है। हालांकि झारखंड में एक ट्रेंड चलता है कि कैलेंडर फेल हो जाता है, लेकिन अभी तक कैलेंडर फेल नहीं हुआ है। तो आप मान के चल सकते हैं कि अभी जेपीएससी का जो एग्ज़ाम डेट प्रस्तावित है तो उस डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा। पहले आपको न्यूज़ दिखाते हैं, उसके बाद आगे का बात हम करेंगे, है ना। तो देखिए क्या न्यूज़ कि झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए 1.8 लाख आवेदन आए, है ना। कितना आवेदन है? 1.8 लाख, मतलब 1,80,000 आवेदन टोटल आया हुआ है। और परीक्षा 29 मार्च को, ये सभी आप लोग जानते ही हैं, अभी दोबारा हम लोग देख लिए, है ना। और क्या है आगे वो चीज़ आप समझिए कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी है ना द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति और पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बहाली और पीएचडी में जिनको एडमिशन लेना है उसके लिए झारखंड पात्रता परीक्षा जेट का आयोजन 29 मार्च को होगा। और जो न्यूज़ अभी हम बताए थे कि वर्ष 2007 के बाद, है ना, 2007 के बाद आयोजित इस पात्रता परीक्षा के लिए लगभग 1.8 लाख आवेदन आए हैं, यानी 1,80,000 आवेदन आए हुए हैं। और आवेदन की स्क्रूटनी हो रही है, मतलब आवेदन को जो है सो देखा जा रहा है, छांटा जा रहा है। और परीक्षा के लिए जो सेंटर निर्धारित किया गया है वो रांची है, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, है ना। इन जगह पे जो है सो सेंटर बनाया गया है और यहीं पे बनाया जाएगा। जेट के आयोजन के बाद आयोग द्वारा राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, प्रोफेसर के लिए 2404 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है। और ये बात लगभग तय है, ये बात अभी हम आप लोग को बता ही दिए थे कि जो है जैसे ही एग्ज़ाम होगा कहीं ना कहीं 2404 जो पद है खाली असिस्टेंट प्रोफेसर का आंकड़ा के अनुसार उस पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया भी चालू होगा। इसका अगर एग्ज़ाम का पैटर्न हम लोग समझे तो इसमें आप जानते हैं कि 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा होगी जो मल्टीपल चॉइस रहेगा, यानी कि एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। और पेपर 1 में 100 अंक का होगा जो, और जो है जिसमें 50 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख दिया ये लोग, है ना, कि एमसीक्यू पेपर 1 100 अंकों का होगा जिसमें 50 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से अभ्यर्थी को शिक्षण, अच्छा इसमें लिखना चाह रहा है ना कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होना चाहिए, गलत लिख दिया न्यूज़ पेपर वाला, है ना। 50 क्वेश्चन रहेगा और 100 अंक का रहेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। और पेपर 2 में 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक का होगा, यानी और दोनों परीक्षा के बीच में पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 का 100 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 क्वेश्चन हुआ। और 150 क्वेश्चन में, है ना, 2-2 नंबर का, तो 300 मार्क्स हो गया। और दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में किसी भी प्रकार का जो है सो गैप नहीं दिया जाएगा, कोई भी ब्रेक वगैरह नहीं है। और टाइम देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 घंटे का समय रहेगा। तो ये सब चीज़ आप जानते ही हैं, ये चीज़ दिया गया है और सारा चीज़ फिर से रिमाइंड कराया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी अभी तक नहीं स्टार्ट की हैं, ठीक है, अभी तक सोच ही रहे थे या फिर आप अगर दूसरा एग्ज़ाम में फंसे हुए थे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, है ना, रिसर्च करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर हायर एजुकेशन किए हुए हैं, प्रोफेसर बनना आपका अगर इच्छा है तो आप लग जाइए, क्योंकि अब जो है सो डिले नहीं होने वाला है। और आप सभी जानते हैं टफ होगा ये एग्ज़ाम, क्योंकि 6% ही मात्र जो है सो इसमें रिजल्ट मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जितना लोग फिल किए हैं फॉर्म उसमें से ही मात्र 6% को ही क्वालिफाई करवाया जाएगा। ये बात आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जान रहे हैं तो इस बात से आप जो है सो जान जाइए इस वीडियो के माध्यम से।
ठीक है, तो यही था न्यूज़, और जल्द से जल्द जो है सो एग्ज़ाम जो है आयोजित होगा आप लोगों का। 29 मार्च दिया गया है। कहीं न कहीं कभी-कभी झारखंड में कुछ भी हो जा सकता है, 2-4 दिन पहले वो करा लेता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी झारखंड में हाल ही में माध्यमिक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ, अगर आप लोग कोई बैठे होंगे तब जानते होंगे। गवर्नमेंट का कहना था, एसएससी का कहना था कि लेंगे 24 जनवरी तक एग्ज़ाम, 22 जनवरी को ख़त्म कर दिया, है ना? यानी कहने का मतलब है वो आप कहिएगा वो जेएसएससी था, ये जेपीएससी है, तो ये भाई जेएसएससी रहे चाहे जेपीएससी रहे, ये है झारखंड। वह नियर हम बता रहे हैं एकदम सेम टू सेम कि जैक वाला भी, जैको का कोई ठिकाना नहीं है। जैक माने झारखंड एकेडमिक काउंसिल। वो जैक जो है, हम जैक का बात क्यों निकालें, क्योंकि जैक जो है सो जेटेट का परीक्षा लेगा, जेटीईटी जेटेट, जिससे आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर नहीं। हाँ ना, माइंड में ये चीज़ क्लियर रखिएगा, ये वीडियो किनके लिए है, जेट के लिए था, जेईटी के बारे में हम बताए थे, जेटेट नहीं था भाई, जेटीईटी के बारे में हम बात नहीं किए थे। जेटेट जो है इसका भी परीक्षा जल्द ही आयोजित किया जाएगा। आप कहिएगा सर इसका फॉर्म में नहीं आया तो परीक्षा कैसे हो जाएगा, तो फॉर्मों आ जाएगा, और फॉर्म जो है सो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आने की प्रबल संभावना है। और आपका फिर दूसरा मन में सवाल आ सकता है कि कैबिनेट में पास ही नहीं हुआ तो फिर फॉर्म कैसे आएगा। तो कैबिनेट में पास करना वो सब के लिए 2 मिनट का काम है, जब चाहे तब कर सकता है, लेकिन करना चाहे तब, है ना? तो वो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग का जो है जेटेट को लेकर के खास करके, तो जेटेट जो है सो कहीं ना कहीं फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा और मार्च लास्ट लास्ट तक में एग्ज़ाम हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे बस एक ही रीज़न है कि कोर्ट का प्रेशर है सरकार के ऊपर, और माध्यमिक आचार्य में भी इसी प्रकार का कोर्ट का प्रेशर था। तो देखिए माध्यमिक आचार्य भी कोर्ट के ऑर्डर पे था कि जनवरी 21 से पहले कर लेंगे, कर लिया गया, है ना? उसी तरह से जेटेट पे भी कोर्ट का प्रेशर है मार्च 2026, 31 मार्च 2026 से पहले करने का। तो ये भी कोशिश जो सरकार का पूरा रहेगा और कहीं ना कहीं कर लिया जाएगा। कुछ साथी लोग गए भी थे शिक्षा और साक्षरता, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, वहाँ से भी पता चला कि आप अपना पढ़ाई करिए, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है अपना जानते हैं कि कोर्ट का क्या ऑर्डर है, और टाइम पे हम लोग करवा लेंगे, है ना? तो अगर ये चाहे ना गवर्नमेंट, तो 50 दिन 40 दिन में भी कराया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही 1 महीना अगर 30 दिन फॉर्म भरवा ले और उसके 20 दिन बाद एग्ज़ाम ले लेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। वो जेटेट के लिए हम बता रही है, और जेट के बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो 50 दिन भी बहुत होता है, तो अगर फरवरी फर्स्ट वीक में भी आता है तो पर भी आप समझ जाइए कि जो है एग्ज़ाम लगभग मोटा मोटी 31 मार्च तक संभव है। अगर डिले होता है तब थोड़ा आगे जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं सारा जानकारी मिल गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट उठ रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जवाब देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू ऑल, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। अभी तक आप चैनल का जो है टेलीग्राम वाला चैनल या फिर व्हाट्सअप वाला चैनल अब नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू ऑल वंस अगेन।